द्वारा शुरू की गई इस प्रभावशाली प्रस्तावना को आगे बढ़ाते हुए यहाँ उसी लय और भावुकता के साथ आगे की स्क्रिप्ट दी गई है। हम जानेंगे कि कैसे एक बालक जिसे कक्षा के बाहर बैठने पर मजबूर किया गया, अंततः उसी कक्षा की किताबों और पूरे देश के विधान का रचयिता बना। आइए शुरू करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवन गाथा, अंधकार से प्रकाश की ओर। अध्याय 1, एक कठिन शुरुआत और बचपन के घाव। कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 को। मध्य प्रदेश के महू की सैनिक छावनी में रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीमराव। पिता सेना में सूबेदार थे, इसलिए अनुशासन और शिक्षा की अहमियत उन्हें विरासत में मिली थी। लेकिन जिस समाज में उन्होंने आंखें खोलीं, वहां इंसानियत जाति के तराजू में तुली हुई थी। भीम जब स्कूल जाने लायक हुए तो उन्हें अपनी पहचान का पहला कड़वा एहसास हुआ। एक छोटा बच्चा जो स्कूल में ज्ञान लेने गया था, उसे कक्षा के अंदर बैठने की इजाजत नहीं थी। वो पूरी दोपहर दरवाजे के बाहर बोरी पर बैठकर पढ़ता था। प्यास लगने पर वो नल को छू नहीं सकता था, क्योंकि उसके छूने से पानी अपवित्र हो जाता। स्कूल का चपरासी जब ऊपर से पानी गिराता, तभी भीम अपनी प्यास बुझा पाते। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन भीम को पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था, अपमान से सम्मान की ओर। लेकिन इन जंजीरों ने भीमराव के हौसलों को बांधने के बजाय और मजबूत कर दिया। उनके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। भीम ने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने न केवल अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, बल्कि बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से उच्च शिक्षा के लिए 7 समंदर पार अमेरिका और इंग्लैंड तक पहुंचे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे गांव की सड़कों पर चलने की मनाही थी, उसने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कोलंबिया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां हासिल की। महापुरुष का उदय। जब वे वापस भारत लौटे तो उनके पास सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, बल्कि एक जलता हुआ संकल्प था। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, लोगों की सोच बदलनी होगी। उन्होंने मूकनायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबारों के जरिए दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद की। महाड़ का वो सत्याग्रह, जहां उन्होंने उस तालाब का पानी पिया जिसे छूना अछूतों के लिए अपराध था, वो सिर्फ पानी पीने की घटना नहीं थी, वो इंसानी बराबरी का एक शंखनाद था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके अगले भाग में उनके संविधान निर्माण और भारत के कानून मंत्री बनने के ऐतिहासिक सफर को लिखूं?